हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लर्निंग टुगेदर, जो कि हमारा चैप्टर 1 है। तो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है द डे द रिवर स्पोक। इसका मतलब है कि वो दिन जिस दिन नदी ने बोला। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। इस बुक में कहा है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं आपको करने के लिए बोला है जब इसको पढ़ने से पहले। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। Close your eyes and quietly listen to the sound around you for a minute. बोल रहा है कि क्लोज का मतलब होता है बंद करना। योर आइज़, अपनी आंखें बंद करो। क्वाइटली लिसन, सो सॉरी फॉर दिस। क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट। अपनी आंखें बंद करो और जो क्या है, शांति से सुनो आसपास तुम्हारे जो साउंड आ रही है, वो आसपास की जो तुम्हारे साउंड आ रही है उसको सुनना है 1 मिनट के लिए। ये इसमें एक्टिविटीज़ में बोला है। फिर आप देखो 1 में लिखा है आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। इसमें बोल रहा है कि क्या वे लोग तुम्हें कुछ बताना चाह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड में डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग। डू यू थिंक, क्या आप डू यू थिंक का मतलब होता है सोचना। क्या आप सोचते हो कि द थिंग्स अराउंड यू, आपके आसपास जो चीज़ें हैं, ऑल्सो लिसन टू यू, आपको भी सुनती हैं ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन आपको भी सुनते। जिस तरह आप शांति में, इस पहले वाले पर इसमें लिखा था ना कि आप आंख बंद करो और सुनो, तो आपको कुछ सुनाई देगा। आपके आसपास कोई सी भी आवाज़ होगी तो आप सुन पा रहे होंगे। तो उसी को सेकंड में बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप सोच सकते हो कि आपकी भी आवाज़, आपकी सराउंडिंग वाली चीज़ें आपको सुनती हैं हर दिन। ये चीज़ें बोली हैं। और ये आपको बोला है कि शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। मतलब कि ये जो आप सुन रहे हो, सोच रहे हो, ये आपको क्लासमेट या टीचर के साथ शेयर करनी है। आप ये क्लासरूम में एक्टिविटीज़ कर सकते हो। सेकंड में लिखा है जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल। अब यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। जानवी एक लड़की है। जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल। यंग का मतलब होती है बहुत कम एज की जो लड़की होती है, अराउंड 10, लाइक 10 to 15, वो उनको बोला जाता है यंग गर्ल। तो जानवी जो है एक ब्राइट है। ब्राइट मतलब होते हैं ना इंटेलिजेंट बच्चे, उनको बोला जाता है ब्राइट। Bright young girl who lived with her parents and 3 brothers in a coastal village in India. बोला कि जानवी एक ब्राइट यंग गर्ल है, एक बहुत ही ज़्यादा होशियार छोटी सी लड़की है जो कहाँ रहती है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। 3 ब्रदर इन अ कोस्टल विलेज है इंडिया। इंडिया में जो कोस्टल विलेज होते हैं, जो गांव है, कोस्टल की जगह पे जो गांव होते हैं, वहाँ पे 3 ब्रदर के साथ जानवी रहती है और अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स में उसके मम्मी पापा आ गए और उसके 3 भाई हैं, 3 ब्रदर्स और जानवी है। तो इसके पूरे मेंबर कितने हो गए इसकी फैमिली में, एक जानवी हो गई, उसके 2 पेरेंट्स हो गए और उसके 3 भाई हो गए। कुल मिला के 6 लोग इसमें हैं उनकी फैमिली में, जानवी की फैमिली में। हर पेरेंट्स वर्क ऑन द फार्म। जो जानवी के पेरेंट्स हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, वर्क का मतलब काम करते हैं, ऑन द फार्म, फार्म पे काम करते हैं। शी हैड अ ड्रीम, मतलब जानवी का एक सपना था। हैड का मतलब है कि पास्ट में यूज़ हुआ है, तो हैड का मतलब है कि उसके पास एक सपना था। व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, इसका मतलब है कि वो सपना क्या हो सकता है। सेकंड में लिखा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जब आप स्टोरी पढ़ लोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। सेकंड में हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, इसका मतलब बोल रहा है कि हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, उसने कैसे अपने सपनों को पूरा किया होगा। कम ट्रू का मतलब है कि सच किया होगा, मतलब पूरा किया होगा। थर्ड है व्हाट इज़ योर ड्रीम, आपका क्या सपना है। व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, व्हाट कैन यू डू, आप क्या, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो, है ना। व्हाट का मतलब क्या, कैन का मतलब सकता, यू डू, आप क्या कर सकते हो, टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, अपने सपने को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। थर्ड में शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर, ये बोल रहा है कि अपने आंसर को आप किसके साथ शेयर कर सकते हो, क्लासमेट और टीचर। ये जो छोटी सी चीज़ें हैं आप
अपने क्लासरूम में ये जो एक्टिविटीज़ है ये पूरी आप अपने क्लासरूम में कर सकते हो, ठीक है। अब चैप्टर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। सो यू कैन सी द फिगर, यहाँ पर कुछ ड्राइंग डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जो लड़की है, दिस गर्ल इज़ अ जानवी एंड शी इज़ अराउंड ट्रीज़, छोटे छोटे प्लांट्स हैं। आप इसको पढ़ने के बाद, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आप अच्छे से ये रिलेट कर पाओगे। लेट्स रीड। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज। यू नो, बिग का मतलब बड़ा होता है, ब्राइट का मतलब होता है यू नो चमकने वाली चीज़ें जो होती है। ब्राइट मतलब कि शानदार जो चीज़ें होती है ना, चमकती हैं, उसको ब्राइट बोला जाता है। अ बिग ब्राइट टीयर, टीयर का मतलब है आंसू। स्प्लैश डाउन हर नोज़, नोज़ 7th क्लास में हो तो नोज़ की भी स्पेलिंग आपको आती है। स्प्लैश डाउन का मतलब है, यहाँ पर साइड में लिखा है कि स्प्लैश का मतलब है फेल इन ड्रॉप मेकिंग अ साउंड। मतलब कि वो उसके जो बड़ा सा जो चमक रहा था आंसू, वो क्या करता है स्प्लैश डाउन। क्या होता है? स्प्लैश्ड करता है, उसके नोज से वो क्या करता है, गिरता है। फेल इन ड्रॉप लिखा है ना, फेल का मतलब गिरना, ड्रॉप में गिरता है। आप आंसू जब रोते हो तो कभी कभी ड्रॉप में गिरता है, कभी कभी कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे किस तरीके से गिर रहा है, ड्रॉप में गिर रहा है। तो उस यहाँ पर ना बड़ा सा आंसू जो है वो गिरता है उसकी नोज से, ठीक है। आँखों से आंसू आते हैं और नोज़ के ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है। यहाँ पर बोला है एंड अनदर, एंड का मतलब और, अनदर का मतलब दूसरा, ओके। एंड अनदर, इतना पहला लाइन समझ में आ गया कि एक बड़ा सा आंसू जो है उसकी नाक से होते हुए गिरता है नीचे, और इसके बाद कहता है कि एंड अनदर। और दूसरा, अ किंग फिशर स्वेप्ट डाउन। अ किंग फिशर स्वेप्ट डाउन का मतलब होता है, एक किंग फिशर है, एक मछली को पकड़ने वाला एक बर्ड होता है, उसको किंग फिशर बोला है। स्वेप्ट डाउन मतलब कि क्या करता है, स्वेप्ट करता है, स्वेप्ट नीचे की तरफ स्वेप्ट करता है। तो वहाँ पर बोला है किंग फिशर। अब देखो किंग फिशर कौन है, किंग फिशर इसको बोला गया है, ठीक है। ये जो बर्ड्स आपको दिख रहे हैं इसको किंग फिशर बोला गया क्योंकि ये मछलियों को बेसिकली पकड़ता है। ये वाला आपका देखो है ना, तो स्वेप्ट डाउन नीचे की तरफ क्या करता है, स्वेप्ट करता है। इट्स विंग एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। इट्स विंग का मतलब होता है क्या, पंख, एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। तो ये जो किंग फिशर के, ये वाला जो किंग फिशर आप देख सकते हो डायग्राम में भी दिखाया है कि जो इसकी जो विंग्स हैं, ये देखो ये साइड में विंग्स जो हैं ये क्या बताती हैं, एरो ऑफ ब्लू, एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। सनलाइट में किस तरीके से दिख रही है, एरो जो होता है ना, आप तीर धनुष दिखते हो, जो धनुष होता है ना, तीर धनुष, तो तीर जो होती है ना उसको एरो बोलते। तो इसकी विंग किस तरीके से है, एरो ऑफ ब्लू एरो की तरह दिख रहा है ये सनलाइट में, मतलब कि सूरज की रोशनी में इसकी पंख किस तरीके से दिख रही है, ब्लू एरो की तरह दिख रही है, जो कि क्या कर रहा है, जब नीचे की तरफ स्वेप्ट कर रहा है, ये नीचे की तरफ उड़ के आ रहा है ना ऊपर से नीचे, वो वही बात बोला है। एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लिटर्ड डाउन टू द रिवर एडेज टू बास्क इन द सन। ओके, तो हमने अभी एक आंसू के बारे में बात किया, अभी किंगफिशर के बारे में बात किया, एंड नेक्स्ट वन इज़ टॉकिंग अबाउट अ ग्रीन लिजार्ड। कि ग्रीन लिजार्ड का मतलब क्या होता है, छिपकली, ग्रीन का मतलब हरा। यहाँ पे लिखा है स्लिटर्ड डाउन का यहाँ पे मीनिंग बताया गया है, मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, है ना। तो यहाँ पर जो ग्रीन लिजार्ड है वो किस तरीके से कर रहा है, मूव मतलब किनारे, साइड टू साइड मतलब कि किनारे क्या कर रहा है, वो ऐसे स्लाइड कर रहा है, पिछली में कर रहा है, ठीक है। डाउन टू द रिवर एज, जो रिवर का मतलब होता है नदी, एडेज का मतलब किनारा। तो रिवर का जो किनारा है, ये देखो ये रिवर के किनारा है, ऐसे ना छुप के साइड से वो क्या कर रहा है, आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ। मूव्ड बाय स्लाइड करते हुए मूव कर रहा है, वही बोला, उसको बोला गया स्लिटर। तो लिजार्ड क्या कर रहा है, साइड से वो नीचे की तरफ आ रहा है, किधर आ रहा है, डाउन का मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, नदी के किनारे वो नीचे आ रहा है। टू बास्क इन द सन, बास्क का मतलब क्या होता है, धूप सेकने के लिए आ रहा है। जो सूरज है ना, जो सूरज निकला है उसमें वो धूप सेकने के लिए नदी के किनारे आ रहा है। डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट इज़ द मैटर। यहाँ पर बोल रहा है कि डियर किसी ने
कहाँ है अभी। डियर का मतलब होता है डियर, डियर आप किसी को प्यार से बोलते हो ना डियर, तो वही यहाँ पर यूज़ हुआ है। सैड स्लीपी, स्लीपी का मतलब होता है जब सोते हुए, जब सो के उठते हो तो वैसी आवाज़ आई है स्लीपी। मरमरिंग वॉइस है ना, मरमरिंग का बाद होता है कि जब आप फुसफुसा के कोई बात बोलते हो उसको मरमरिंग बोलते, तो ऐसे सो के उठी हुई आवाज़ आई जैसे कि कोई फुसफुसा रहा है और कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या दिक्कत हो गई। मैटर का मतलब है यहाँ पर दिक्कत, ठीक है ना, कि क्या बात हो गई। ओके, तो जानवी वॉज स्टैटल्ड, तो अभी जो भी बात इस ये जो आवाज़ है तो मतलब किसी ने जानवी से कुछ कहा है, ठीक है। अब अभी देखेंगे किसने क्या कहा है। तो जानवी वॉज स्टार्टल्ड, ठीक है। स्टार्टल का मतलब है सरप्राइज। जानवी क्या हो गई, सरप्राइज हो गई, चौंक गई थी। बिकॉज ओ गॉड, ओके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सो यहाँ पे बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, वो क्योंकि अब जानवी क्यों सरप्राइज रही है, क्योंकि शी वॉज श्योर, क्योंकि वो क्या थी, श्योर थी कि शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि वो क्या थी, वो शी हैड बीन क्वाइट अलोन, वो क्या थी, अकेले ही थी और वो शांत थी। क्वाइट का मतलब थी शांत थी और वो अकेले ही थी। इट कुड नॉट हैव बीन द लिज़ार्ड, अब वो बोलती है क्योंकि जानवी सरप्राइज हुई थी क्योंकि वो ये श्योर थी कि मैं ही अकेले थी। ओके, इट कुड नॉट हैव बिन द लिज़ार्ड, उसने बोला कि ये लिज़ार्ड नहीं हो सकता है। लिज़ार्ड का मतलब छिपकली। इट कुड नॉट हैव बिन द लिज़ार्ड, ये लिज़ार्ड नहीं हो सकता था। एंड द किंग फिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट, तब बोला कि जो किंग फिशर हैं, किंग फिशर मैं आपको दिखा दूँ कौन सा है, आई होप आपको याद हो। ये हमारा किंग फिशर है, ये वाला जो है ये हमारा किंग फिशर है। तो कहती है एंड द किंग फिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू, बैम्बू का जो थिकेट है वो क्या कर रहा है, जो किंग फिशर जो है, एक सेकेंड, एंड द किंग फिशर वॉज अप इन द थिकेट, ये जो आप बैम्बू का थिकेट का मतलब झाड़ी होता है, थिकेट का मतलब बताया डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्री। तो आप देख रहे हो ये जो हरा हरा सा है, पतला पतला सा, ये हमारे बांस होता है, बैम्बू का मतलब बांस। तो ये बांस की झाड़ियों के ऊपर ये किंग फिशर ने जो अभी मछली पकड़ी थी वो ऊपर जाके अभी खा रहा था, तो वही बोल रहा है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया, अभी इसका लाइन टू लाइन समझेंगे। एंड द किंग फिशर, एंड द किंग फिशर, किंग फिशर का मतलब है वो वही बर्ड। किंग फिशर वॉज अप, कहाँ है किंग फिशर, कहाँ है, ऊपर है, इन द थिकेट ऑफ बैम्बू, जो बैम्बू का मतलब बांस, बांस की जो झाड़ियाँ के ऊपर है किंग फिशर, जो कि ईटिंग द फिश, वो क्या खा रहा है, मछली खा रहा है। इट हैड कॉट, जो उसने पकड़ा है मछली, वो तो बांस के ऊपर बैठकर खा रहा है, ठीक है। इट तो इसीलिए ना ही लिजार्ड हो सकता है ना किंग फिशर हो सकता है। इट कुड नॉट बी द पैरोट, है ना, इसमें बोल रहा है कि ये जो है पैरोट भी नहीं हो सकता है, बिकॉज पैरोट shrieked and shrieked and this was such a slippery voice, बोल रहा है क्योंकि जो पैरोट्स हैं वो क्या है, श्रिक का मतलब मेड अ हाई पिच साउंड, क्योंकि जो पैरोट होती हैं वो श्रिक का मतलब क्या होता है, हाई पिच वॉइस होती है, उसकी आवाज़ कितनी होती है, हाई पिच का मतलब होता है तीखी आवाज़ होती है। और अभी जो आवाज़ है वो कैसी थी, स्लिपरी थी, जैसे सो के आदमी उठा हुआ है। तो बिकॉज पैरोट श्रिक एंड दिस वॉज सच अ स्लिपरी वॉइस, क्योंकि पैरट भी नहीं हो सकता, क्योंकि पैरट्स की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती हैं, तीखी होती है, हाई पिच की होती है। तो दिस वॉज अ सच अ स्लीपरी बॉय, लेकिन ये तो कोई नींद में बोल रहा था, है ना, नींद वाली जैसी आवाज़ आई है, स्लीपरी वॉइस थी। शी लुक्ड अराउंड हर, वो आसपास अपने देखती है, कौन देखता है, जानवी देखती है। शी लुक्ड अराउंड हर, लुक का मतलब देखना, अराउंड का मतलब क्या होता है, अराउंड का मतलब चारों ओर, अपने चारों ओर देखती हैं। देयर वॉज नॉट अ सोल इनसाइड, वहाँ पर कोई नहीं था, ठीक है। देयर वॉज नॉट अ सोल इनसाइड, वो जहाँ तक देख सकती, साइड का मतलब देखना, जहाँ तक देख सकती थी वहाँ पर नहीं था, एक भी सोल नहीं था। सोल का मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, ठीक है, सोल का मतलब यही है। तो वॉज नॉट है ना, यहाँ पर लिखा है ना कि देयर वॉज नॉट अ सोल इन द साइड, इसकी वजह से बोल रहा है कि वहाँ पर जहाँ तक वो देख सकती थी कोई नहीं था। शी वॉज रैदर स्केयर एंड वांटेड टू रन अवे, शी वॉज रैदर स्केयर एंड वांटेड टू रन अवे, वो क्या थी, डर गई थी और वो भागना चाहती थी। रन अवे का मतलब है, रन मतलब दौड़ना, अवे का मतलब दूर, दूर जाना चाहती थी, भागना चाहती थी डर के मारे, क्योंकि आसपास कोई नहीं था तो आवाज़ कहाँ से आती है, इसकी वजह से वो डर जाती है, ठीक है।
यू शुड नॉट क्राई, यू नो। अभी बोल किसी ने अभी कहा है, द वॉइस वेंट ऑन। अभी बोला कि यू शुड नॉट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो। द वॉइस वेंट ऑन, अब वॉइस आने लगी। इतना कह के पहले था ना कि डियर डियर व्हाट इज़ द मैटर, किसी ने बोला था। अब उसके आगे भी कोई बोलता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो, तुम जानती हो ना कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। ये वॉइस आ रही थी। वेंट मतलब कि जैसे वेंट होता है ना, गो मतलब जाना, राइट, कम मतलब, तो गो का ही पास्ट फॉर्म में आता है वेंट। तो वॉइस क्या थी, आ रही थी। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, है ना। वेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। तो अब आवाज़ कहता है कि तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वेन यू हैव बीन कमिंग हेयर, क्योंकि तुम यहाँ पर आती रहती हो, टू सी मी एवरी डे, मुझे रोज़ तुम देखने के लिए आती रहती हो। वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर दिन तुम मुझे देखने के लिए आती रहती हो, तो तुम्हें अब डरना भी नहीं चाहिए। ये आवाज़ आया है, ये किसी ने कहा है जानवी से। ओके, देखो ये जानवी है, जानवी से किसी ने कहा है। शी वॉज पजल्ड का मतलब शी वॉज कन्फ्यूज, वो समझ नहीं पा रही है। पजल्ड का मतलब होता है कि कन्फ्यूज़ है। इट वॉज सच अ वॉइस, ये क्या था, ये वॉइस थी लाइक द रिवर। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, ये वॉइस ऐसी थी जैसे रिवर ने बोला हो, ठीक है। इट कुड नॉट बी द रिवर, जानवी कहती है ये नदी नहीं हो सकती थी, ठीक है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, अब बोलता है वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, मतलब वो पूछता है कि चलो मुझे बताओ अब क्या हुआ है, मतलब कि ऑल अबाउट इट, जो भी हुआ उनको उसको बताओ, वो बोलता है। सेट द रिवर, अब किसने ये सब चीज़ें बोली थी, रिवर ने बोला है, तो सेट द रिवर कहती है कि वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, कि अच्छा चलो मुझे अब सब बताओ, ये रिवर ने कहा है। आई हैव गॉट टू हरी, आई हैव, ओके सो सॉरी, आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। उसने बोला कि आई हैव गॉट टू द हरी, हरी का मतलब होता है, हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी, ओके। रिच का मतलब पहुंचना, सी का मतलब समुद्र। तो बोला, रिवर ने बोला कि मुझे जल्दी पहुंचना भी होता है ना समुद्र में, तुम जानती हो ना। रिवर ने बोला, सबको पता है, आप लोगों को पता कि जो रिवर सब बहती है वो अल्टीमेट जाके रिवर में ही मिल जाती है, ठीक है। और फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो रिवर का जो पानी है एवेपोरेट होके बादल बनते हैं, फिर बादल ऐसे नदियों में आती हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो रिवर बोल रहे कि मुझे जल्दी है समुद्र में जाने की, मुझे पहुंचना भी है, इसलिए तुम बताओ, तुम जानती हो ना कि मुझे जाना है, वो रिवर ने कहा है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू अ स्कूल, सेड जानवी, जानवी ने कहा कि वे लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देते हैं। आई आस्क माई मदर, जानवी बताती हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाने देते हैं। कौन नहीं जाने देते हैं, वो देखो। आई आस्क माई मदर, मैंने अपनी मम्मी से पूछा, वाई कांट आई गो टू अ स्कूल लाइक एतन एंड मीना। उसने बोला कि मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ स्कूल जैसे कि एतन और मीना जाते हैं, ठीक है। एंड मदर हैड रिप्लाई, मम्मी ने रिप्लाई का मतलब बताया, यू आर टू स्मॉल, कि तुम बहुत छोटी हो, बेबी। उसकी मम्मी ने जानवी से बोला, मे बी लेटर, मम्मी ने बोला कि शायद तुम बाद में जा सको, जब बड़ी हो जाओ। व्हेन, ओहो ये बहुत दिक्कत हो रही है, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम ये दिक्कत ना हो। वाई कांट आई गो टू, सॉरी ये तो पढ़ लिया था हमने। मे बी लेटर बट व्हेन शी वॉज 5, मे बी लेटर बट व्हेन शी वॉज 5, लेकिन जब वो 5 साल की थी। लिटिल रामू वॉज बोर्न एंड मदर स्टिल सैड, तो जब वो 5 साल की थी तो छोटा सा जो रामू था वो पैदा हुआ था, बोर्न का मतलब पैदा हुआ था। एंड मदर स्टिल सैड, और मम्मी फिर भी कहती थी, उस टाइम भी मम्मी कहती थी कि मे बी नेक्स्ट ईयर, मम्मी कहती थी कि शायद अगले साल। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वेल आई गो टू द फील्ड, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बोला जा रहा है कि उसकी मम्मी टालती रहती है, वो बोलती है कि अभी तुम छोटी हो, कभी उसका बच्चा भी हुआ है, जैसे कि रामू उसका भाई है, मैंने बताया था ना 3 भाई हैं इसके, तो रामू भी वो एक उसमें से एक उनका भाई है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वेल आई गो टू द फील्ड, जब मैं फील्ड में जाऊंगी, मतलब कहाँ जाऊंगी, जब मैं फील्ड का मतलब खेत में जाऊंगी, तो उस दौरान माइंड योर लिटिल ब्रदर, ब्रदर को देखभाल करना, ठीक है। ये उसकी मम्मी ने कहा है।
लिटिल अप्पू हु वॉज द स्मॉलेस्ट, और एक अप्पू भी है, इसका भी छोटा सा भाई है जो कि सबसे ज़्यादा छोटा है, ठीक है। उन सब में से सबसे छोटा कौन सा है? अप्पू छोटा है। दे डोंट वॉन्ट मी, वे लोग मुझे नहीं चाहते। दे डोंट वॉन्ट मी का मतलब है कि वे लोग, डोंट वॉन्ट मी, वो लोग मुझे नहीं चाहते। दे ओनली, शी स्टॉप विथ अ सोप, दे ओनली, ये कह के, वे केवल, शी स्टॉप विथ अ सोप, और ये कह के वो क्या है? रुक गई है, स्टॉप्ड हो गई है विथ अ सोप। ऐसे रोते रोते सुसुकते नहीं, ऐसे ऐसे करके अगर रोते हो फिर आप चुप होने की कोशिश करते हो तो उसको सोप बोला गया है, ठीक है। शी स्टॉप विथ द सोप, ये कहते कहते वो रुक जाती हैं। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, बोलती है कि मुझे डर लगता है स्कूल जाने में। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब इसको, जानवी को स्कूल जाने में डर लगता है। आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, और वे लोग मुझे अब कभी नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एथन एंड मीना, मैं चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ जैसे कि एथन और मीना पढ़ते लिखते हैं। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एथन, जानवी ने अपने एथन जो है, जानवी कॉल्ड हर ब्रदर, जानवी किसको बुलाती है? अपने भाई को बुलाती है जो एथन है। तो एथन आपको पता चल गया एथन कौन है? जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एथन, तो एथन उसका भाई है। एथन मीन एल्डर ब्रदर, एथन का मतलब होता है बड़ा भाई, एल्डर का मतलब होता है बड़ा, ब्रदर का मतलब भाई, बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, बट उसका रियल नेम क्या है? गोपी है। एथन जो बुलाती है वो बड़ा भाई है, उसका नाम क्या है? गोपी है। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर आर येलो इन येलो फ्लावर, मतलब कि जानवी कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो, वॉन्ट का मतलब चाहना, नो का मतलब जानना, मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों। स्पाइडर का मतलब समझते हो ना? आई होप यू नो, चलो मैं बता देती हूँ, कुछ को नहीं पता होगा। स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, कि वाई स्पाइडर है येलो इन येलो फ्लावर, क्यों जो मकड़ी होते हैं वो येलो ही, येलो, क्यों जो मकड़ी येलो हैं येलो फ्लावर में। जो कोई अगर फूल, अगर येलो फूल है तो उसमें मकड़ी येलो ही क्यों रहती हैं? वाई बैम्बो ट्री रस्टल, वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल। तो ये कुछ उसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन उसका ये है कि जो मकड़ी होते हैं वो पीले ही क्यों होते हैं, पीले फ्लावर में। और वाई बैम्बो ट्री रस्टल, रस्टल का मतलब है कि लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। रस्टल का मतलब क्या होता है? लाइट साउंड, मतलब हल्का साउंड, मेड बाय लीव्स, है ना। हल्का साउंड कहाँ से आता है? जब आप लीव्स को एक दूसरे से रगड़ोगे ना तो उससे रस्टल आता है। तो बोलते कि बैम्बो ट्री क्यों रस्टल है ना। जब एक दूसरे से टकराती हैं तो वो रस्टल जैसी साउंड आती है। तो वाई बैम्बो ट्री रस्टल, तो बैम्बो जो ट्री है, बैम्बो का मतलब बांस के जो लकड़ी, बांस के जो पेड़ है वो रस्टल क्यों करते, साउंड क्यों करते? वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल, जो मून है, मून का मतलब सन का मतलब सूरज, मून का मतलब क्या? चांद, मून का मतलब चांद, कि क्यों मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, के पीछे से। बिहाइंड का मतलब पीछे, और हिल का मतलब होता है पहाड़ जो होती है उसको हिल, ऊंची ऊंची पहाड़ जैसी होती हैं उनको हिल बोलते हैं। हिल के पीछे से ही क्यों जो ये चांद आते हैं। नेवर द अदर वे, और कहीं दूसरे जगह से क्यों नहीं, हमेशा हिल्स के पीछे से ही क्यों आते हैं। वाई बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग, वाई। तो अब वो ये भी चीज़ बोलते हैं कि जो बेबी फ़िश हो जाए, तो खेत होता है ना फील्ड, तो खेत में जो मछली होती हैं, छोटी सी जो मछली होती है, छोटी छोटी, बेबी फ़िश का मतलब है कि बड़ी मछली नहीं, बेबी फ़िश का मतलब छोटी मछली जो खेत में होती है वो क्यों फ्रॉग बन जाती हैं। पानी वाले खेत में जो छोटी मछली हैं वो क्यों फ्रॉग बन जाती हैं, वाई। ये क्वेश्चन पूछ रही हैं हमारी जानवी, छोटी सी प्यारी सी जानवी ये क्वेश्चन पूछ रही है। आपको उसने क्या क्या पूछा है, मे भी आपके एग्ज़ाम में आ जाए, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसने क्या क्या पूछा है, इसके क्वेश्चन है। अभी छोटी हैं तो इसके क्वेश्चन है कि जो येलो जो फ्लावर होते हैं उसमें स्पाइडर येलो ही क्यों होते हैं, और बैम्बो रस्टल ही क्यों करते हैं, और मून हमेशा हिल से पीछे से ही क्यों आता है, और जो छोटी मछलियाँ होती हैं पानी के खेत में फ्रॉग क्यों बन जाती हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है कि आपने, क्या छोटी मछली फ्रॉग बन जाएंगी? नहीं ना, वो फ्रॉग ही होगी, है ना। तो या फिर ये हो सकता है कि वो छोटी जो खेत, पानी वाले खेत होते हैं उनमें छोटे छोटे फ्रॉग ही हों जो, हाँ ये चीज़ होता है। मुझे अभी याद आया कि जब वो छोटे स्टेज में रहते हैं ना,
जो फ्रॉग के बच्चे छोटे होते हैं तो मछली की तरह ही दिखते हैं। वो मछली नहीं होते, मछली की तरह दिखते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो फ्रॉग बन जाते हैं, क्योंकि वो फ्रॉग के बच्चे थे। और इस जानवी को लगता हुआ कि वो मछली के बच्चे हैं, लेकिन वो फ्रॉग है, तो इसको ये डाउट है। सो नाउ यहाँ ये क्वेश्चन थे कुछ जानवी के। अब यहाँ से स्टॉप। ओके, सो स्टॉप सेट द रिवर। रिवर ने कहा रुको। यू मेक मी ब्रीथलेस। रिवर ने कहा कि तुमने मुझे क्या कर दिया, ब्रीथलेस कर दिया। जब सांस नहीं ले पाते हैं ना तो ब्रीथलेस हो जाते हैं। सो मैनी, वाई मतलब कि बहुत सारे, क्यों। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज़। तो अब जो इतने सारे क्वेश्चन पूछा है ना, तो वो एक कहने का तरीका है कि वो ब्रीथलेस हो गया है। तो कहता है कि आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज़। रिवर बोलता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जो मून है वो कहाँ से, वेयर द मून गोज़ कि कहाँ जो मून है जाता है। वेयर द मून गोज़ का मतलब, वेयर का मतलब कहाँ, मून का मतलब चाँद, गोज़ का मतलब जाना। तो मून कहाँ जाता है। द रिवर सैड कॉन्स्पिरेशनली का मतलब होता है सीक्रेटली। ये रिवर ने क्या कहा, रिवर ने ये सीक्रेटली तरीके से कहा। और मतलब कि आप चोरी छुपे जो बात कहते हैं उसको सीक्रेटली बोलते हैं। इट गोज़ डाउन टूवर्ड्स द सी। तो इट का मतलब क्या है, इट गोज़ डाउन टूवर्ड्स द सी। जो मून है वो कहाँ जाता है, सी के तरफ जाता है। ठीक है। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक द सेम वे ओवर द माउंटेन एंड डाउन द सी लाइक मी। तो उसने बताया कि रिवर ने बताया कि मैंने देखा ये कहाँ, इट ऑलवेज टेक द सेम वे, कि ये सेम वे का मतलब सेम रास्ते से ही हमेशा जाता है, सेम रास्ते से ही जाता है। ओवर द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर से, माउंटेन के ऊपर से कहाँ, माउंटेन के ऊपर से आएगा और डाउन द सी, नदी के नीचे तक जाएगा। लाइक मी, जैसे कि मैं जाता हूँ, पहले माउंटेन से आता हूँ और फिर सी में चला जाता है। उसी तरीके से मून भी कहाँ से, माउंटेन से ऊपर निकलता है और सी के नीचे चला जाता है, ऐसा रिवर ने बताया है। लेट अस डिस्कस। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप स्कूल में आपके टीचर करवा देंगे। ठीक है, अगर आप एक बार पढ़ा, मैं बता देती हूँ। व्हाट वाज जानवी ड्रीम, वाज इट इम्पॉर्टेंट टू हर, वाई। जानवी के ड्रीम क्या थे, वाज इट इम्पॉर्टेंट टू हर, क्या उसके लिए ये ड्रीम इम्पॉर्टेंट थे और क्यों। आप इसका आंसर दे सकते हैं, मैंने पढ़ा दिया। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, हाउ। क्या आप सोच सकते, डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो कि रिवर मदद करेगा जानवी के ड्रीम को फुलफ़िल करने में। हर ड्रीम का मतलब है कि उसके ड्रीम को पूरा फुलफ़िल मतलब पूरा करने में मदद करेगा, और कैसे करेगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप कर लेना। सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने इतना पढ़ लिया है। ये भी देखो कितनी अच्छी ड्राइंग्स हैं, इसमें आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। इवन लिटिल रामू गोज़ टू स्कूल। जो छोटा रामू है वो भी स्कूल जाता है। सेड जानवी, जानवी ने कहा पिटी द स्कूल इज़ नॉट बाय द सी, अ स्कूल इज़ नॉट बाय द सी। जो समुद्र के द्वारा स्कूल नहीं है, ठीक है। सेड द रिवर, रिवर ने कहा देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग। देन का मतलब उसके बाद, आई कुड टेक यू अलॉन्ग, नहीं तो मैं तुम्हें ले चलता। अलॉन्ग मतलब साथ में ले चलता, अगर स्कूल के साइड होता तो। यू नो तुम जानते हो, बट आई सपोज आई कुड नॉट रियली, आई सपोज आई कुड नॉट रियली, है ना। तो सी ने, अभी रिवर ने क्या बोला है कि मैं तुम्हें ले चलता अपने साथ अगर ये स्कूल जो होता सी की तरफ होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। आई सपोज का मतलब मानना। आई कुड नॉट रियली, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यू हैड गेट योर फीट वेट, और तुम्हारे पाँव जो हैं वो गीले हो जाएंगे। वीट का मतलब वेट का मतलब होता है गीला, फीट का मतलब पैर गीले हो जाएंगे। एंड दैट वुड नेवर डू, ओके। तो दैट एंड दैट वुड नेवर डू, और ये कभी नहीं हो सकता है। दैट वुड नेवर डू, नेवर का मतलब कभी, डू का मतलब कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं, डू का मतलब करना। ये कभी नहीं हो सकता है ना। तो आई एम अफ्रेड देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू। मैं डर रहा हूँ कि तुम केवल एक ही चीज़ कर सकती हो। यू कैन डू, तुम कर सकती हो। वो क्या चीज़ है। आई कैन डू समथिंग, क्या मैं कुछ
कर सकती हूँ? आज जानवी ने कहा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? वेल इट्स अप टू यू। रिवर बोलता है कि वेल इट्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है। सेड द रिवर, रिवर ने कहा सीइंग टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़। ऐसा लगता है, ऐसा दिखता भी है कि जो छोटे लड़कियां होती हैं वो वही काम, वही चीज़ें भी कर सकती हैं जैसे छोटे बॉयज़ कर सकते हैं ना। सीम टू मी, रिवर को देखने में लगता है कि लिटिल गर्ल, छोटी लड़कियां भी वो चीज़ें कर सकती हैं जो छोटे लड़के कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़, वे लोग भी स्विम कर सकते हैं जैसे कि लिटिल बॉय स्विम करते हैं। यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। तो ये आइडिया दे रहा है, कौन दे रहा है? रिवर आइडिया दे रहा है कि यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग, तुम एक सुबह क्या करो, स्कूल जाके बैठो और सुनो कि क्या चल रहा है स्कूल में। उसको स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल में बैठना पड़ेगा एंड मे बी द टीचर विल लेट यू, और वहाँ पर जाके तुम्हें सुनना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है और शायद इस टीचर जो है तुम्हें क्या कर ले, वहाँ पर रुकने देंगे। इट कुड नॉट गैस्प जानवी, जानवी ना ऐसी गहरी सांसें लेकर, ऐसे नहीं करते हैं तो ऐसे गैस्प करके जानवी ने कहा कि आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकती हूँ। आई कुड नॉट, जानवी कहती है। दे स्केयर मी, दे हैड स्केयर, वो लोग मुझे डराते हैं। दे हैड चेज मी आउट, वे लोग मुझे डराते हैं, वे लोग मेरा पीछा करते हैं। द रिवर लाफ, नदी हंसा। क्यों स्केयर्ड, तुम डरती हो? रिवर सैड, रिवर ने कहा व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रीन लिजार्ड, जब तुम हरे वाले छिपकली से नहीं डर रही हो, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बो क्लम्प, क्लम्प इसका मतलब बोला है क्लम्प का यहाँ मतलब देखो, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री टुगेदर, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री टुगेदर, जब छोटे छोटे ट्री जब साथ में होते हैं उसको क्लम्प बोलते हैं। तो वो बोलता है, कहाँ गया, यस, कि जो उसने बोला कि जब तुम हरी लिजार्ड से नहीं डर रही हो, और स्नेक इन द बैम्बो क्रब, जो बैम्बो वाला जो बांस का जो झाड़ी था उसमें जो सांप है ना, उससे तुम नहीं डर रही हो। जानवी स्टार्टल और द बिग ट्रेन रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज। सो रिवर लाफ, रिवर यहाँ पर हो गया था ना, तो यहाँ पर बोला कि जो बैम्बो का मतलब होता है बांस की जो झाड़ियाँ हैं, क्लम्प का मतलब झाड़ी, बांस की जो झाड़ी हैं उसमें जो सांप है, और बिग ट्रेन, उससे सांप से नहीं डरी तुम, और जो बिग ट्रेन रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज। रैटलिंग का मतलब है, रैटलिंग का मतलब है कि नॉइज़ मेड बाय शेकिंग थिंग, रैटलिंग का मतलब है कि नॉइज़ मेड बाय शेकिंग थिंग, मतलब कि क्या होता है, आवाज़ आती है जब कोई चीज़ें हिलती रहती है। तो आप जब देखोगे कि ट्रेन आता है तो है ना, पटरी बहुत सारी आस पास चीज़ें हिलती है, तो वही बोला कि जब बड़ा ट्रेन रेटलिंग पास है, तो ब्रिज पे जब बड़ा सा ट्रेन जाता है खूब आवाज़ करता है, तो उससे तुम नहीं डरें। ट्रेन एंड नॉइजी, ट्रेन कितने होते बहुत शोर करते हैं। प्रेफर शिप, और मैं शिप को प्रेफर करता हूँ। रिवर ने बोला कि तुम जब हरे लिजार्ड से नहीं डरी, जो बांस का झाड़ी था उसमें सांप था उससे नहीं डरी, और जो बड़ा ट्रेन जो इतना हल्ला करता है, इतना शोर करता है, हर चीज़ को हिलाते जो ब्रिज से जाता है, उससे नहीं डरी, तो तुम क्यों डर रही हो स्कूल जाने से, है ना, ऐसा रिवर ने बोला। और रिवर ने यह कहा कि ट्रेन जो होते बहुत ज़्यादा नॉइजी होते, बहुत शोर करते हैं, इसीलिए मैं शिप को प्रेफर करता हूँ। शिप मतलब क्या होता है, जो बड़ी बोट की तरह जो बड़ी शिप होती है ना, जहाज़, शिप को बोलते हैं जहाज़, ठीक है। तो उस रिवर ने कहा कि मैं शिप को प्रेफर करता हूँ ट्रेन से, ओके। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव इन द बैम्बू क्लब, जानवी कभी नहीं जानती थी, नेवर न्यू, न्यू का मतलब जानना, नेवर, कभी नहीं जानती थी कि जो स्नेक जो है झाड़ी में क्या है, सांप रहता है। व्हाट आर शिप, सियात, जानवी ने पूछा कि शिप क्या है। बिग बोट, सेड द रिवर ने कहा कि बड़ा सा जो बोट होता है उसको शिप बोलते हैं, ठीक है। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे शेल अलॉन्ग द सी विथ लाइट दैट शाइन ऑल नाइट, ओके। सो रिवर ने क्या बताया शिप के बारे में, क्या बताया कि वो बड़ी सी जो नदी होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी सी नदी होती है, बड़ी सी नदी नहीं होती है, बड़ा सा जो बोट होता है उसको क्या बोलते हैं, शिप बोलते हैं, ओके। सो बिग दैट दे, तो उन्होंने बोला कि रिवर ने कहा कि जो बड़े बोट होती हैं वो क्या होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल को ले जा सकते हैं, 100 लोगों को क्या कर सकता है, वो ले जा सकता है। दे सेल अलॉन्ग द सी विथ लाइट दैट ऑल
दैट शाइन ऑल नाइट, और वो रात में भी वो जो शिप होती है उस पर रात भर भी शाइन करती रहती है, क्योंकि उसमें लाइट्स होती है, लाइट्स की वजह से वो शाइन करती रहती है। और सेल अलॉन्ग द सी में क्या करती है, वो ट्रैवल करती है। ओके, सेल का मतलब क्या होता है, समुद्र में यात्रा करना को क्या बोलते हैं, सेल करते। तो दे सेल, दे का मतलब कौन है कि लोग क्या करते हैं, उसमें यात्रा करते हैं, समुद्र के दौरान यात्रा करते हैं। और वो लाइट्स जो होती हैं बड़े से बोट्स में, वो रात भर ऑल नाइट क्या करती है, शाइन करती हैं। इसमें कुछ ना, अब सिंपल से तरीके से मैं बता दूंगी कि सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वो 100 लोगों को ले जा सकते हैं। और वो समुद्र के द्वारा ट्रैवल करते हैं। बिग बोट, उसमें लाइट्स होती हैं जो पूरी रात जलती है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, जानवी ने क्या किया, अपने सांस को क्या कर रखा था, रोक रहा था, ये सुन के, क्योंकि इसके लिए फर्स्ट टाइम था ये सुना था उसने, इसलिए हेल्ड हर ब्रेथ। दिल दे कम हियर, क्या वे लोग यहाँ भी आएंगे, शी आस्क्ड, उसने बोला आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर, रिवर ने कहा कि आई एम अफ्रेड नॉट, मैं डरता नहीं, टू लार्ज यू नो, वो बहुत बड़ा है, तुम जानती हो। चांदू कैटामरन इज़ गुड इनफ फॉर मी, ओके। कैटामरन का अ काइंड ऑफ बोट, ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि चांदू जो कैटामरन होता है वो मेरे लिए गुड इनफ, मतलब कि मेरे लिए काफ़ी है। कैटामरन का मतलब यहाँ पर बोला काइंड ऑफ, बोट की तरह जो रहता है उसको बोला गया है कैटामरन, ठीक है। तो चांदू का जो कैटामरन है वही मेरे लिए काफ़ी है, तुम जानती हो ना। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, और चंदू तुम्हें क्या ले जाएगा एक समडे, मतलब कि किसी दिन तुम्हें चंदू कहाँ ले जाएगा, टेक यू टू सी अ शिप, तुम्हें ले जाएगा शिप दिखाने के लिए किसी दिन। दे हैड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी, दे हैड नेवर लेट मी, मतलब कि जानवी ने कहा कि दे हैड नेवर लेट मी, वे लोग कभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, वेल्ड जानवी, ठीक है। वेल्ड जानी ने ऐसे गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में ऐसे बोला। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, पहले रिवर ने कहा कि पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो, रिमेंबर इट्स अप टू यू, पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो। रिवर ने कहा कि याद रखो ये तुम पे निर्भर करता है, इट्स अप टू यू। जानवी गैदर करेज, गैदर का मतलब होता है, गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, करेज का मतलब हिम्मत को इकट्ठा किया। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल, अगले दिन वो स्कूल पहुंची, पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। नेक्स्ट डे वो स्कूल पहुंची, पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ एंड स्टूड बाय द डोर, वो डोर के सहारे क्या हो गई, खड़ी हो गई, है ना। स्टूड बाय द डोर का मतलब है कि वो दरवाजे के पास खड़ी हो गई और सुन रही थी, लिसनिंग का मतलब सुन रही थी, वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, जब वो लेसन पढ़ा रहे थे तो वो सुन रही थी। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका, वो बताती है कि वो स्टोरी किसके बारे में था, राजकुमार अशोका के बारे में था। हु बिकम अ ग्रेट किंग, जो कि वो बड़ा सा ग्रेट किंग बनता है, एक महान राजा बनता है। लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, जो छोटा सा उसका भाई था अप्पू जो था, वो हैड फैलन अस्लीप, मतलब कि सो जाता है, स्लीप का मतलब सो जाता है, ऑन हर शोल्डर, उसके कंधे पर ही सो जाता है उसका भाई। शी क्रेप्ट नियर एंड नियर टिल शी वॉज इन द बैक रो, और क्या करती है, वो पास जाती रहती है जब तक वो बैक रो में पहुंच न जाए। स्क्वैटिंग विथ अदर ऑन द अर्दन फ्लोर, ओके, इसमें कुछ मीनिंग्स अब हमें नहीं दिए गए हैं, इसमें मीनिंग नहीं दिया हुआ है। स्क्वैटिंग का मतलब होता है बैठना, ठीक है, ओके। स्क्वैटिंग का मतलब एक पोजीशन में बैठते हैं ना। स्क्वैटिंग विथ अदर ऑन द अर्दन फ्लोर, लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड सी लिसन, तो बोलते कि लिटिल जो अप्पू था उसने क्या किया, कोई शोर नहीं किया, एंड शी लिसन, और क्योंकि वो सो गया था तो शोर नहीं करेगा, नो नॉइज़ किया तो वो सुन पा रही थी। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, अब यहाँ पर किसी ने कहा कि छोटी बच्ची, वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आई हो, ओके। आज टीचर ने बोला कि छोटी बच्ची तुम कहाँ से आई हो। एंड व्हाट इज़ योर, तुम्हारा नाम क्या है। यू आर इन न्यू माई क्लास, तुम मेरे क्लास में न्यू हो। शी इज़ गोपी सिस्टर, गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉय, उन बच्चों में से, आप देख सकते हो इन बच्चों में से किसी ने बोला है कि ये गोपी की बहन है और गोपी अगले क्लास में है, किसी एक लड़की ने बोला है। इट्स जानवी, ये जानवी है सर, दूसरे बच्चे ने बोला कि ये जो जानवी है। सो यू आर गोपी लिटिल सिस्टर, नाइस
नाइसली गोपी, ठीक है। तो बोला कि ये तो गोपी की छोटी बहन है, ओके। इफ़ you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, well, we will talk to your father about it, don't you worry, we'll find a way. अब टीचर बोलता है कि इफ़ यू रियली वांट टू कम टू माय स्कूल, कि तुम सच्ची में चाहती हो कि तुम मेरा स्कूल आना चाहती हो जानवी। टीचर ने कहा कि तुम सच्ची में स्कूल आना चाहती हो तो मैं तुम्हारे फादर से क्या कर लूँगा, बात कर लूँगा, तुम इसकी चिंता मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे अगर तुम स्कूल आना चाहती हो। ये टीचर ने बात कही, ये टीचर हैं एंड बच्चों में से किसी ने बताया कि ये तो गोपी की बहन है। गोपी कौन था? भाई था उसका। जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट एंड नेक्स्ट इवनिंग व्हेन शी वाज लाइटिंग द लैम्प। अब इसने बोला कि जानवी ने टीचर को देखा वॉकिंग अप द स्टेप, मतलब कि चलते हुए जानवी ने देखा था वॉकिंग अप द स्टेप्स ऑफ देयर गेट, उसके गेट की तरफ आते हुए उसने देखा था। द नेक्स्ट इवनिंग, अगले शाम को, जब वो लैम्प को जला रही थी। लाइटनिंग का मतलब है जलाना, लैम्प मतलब जलाना। गांव में देखोगे कि लैम्प होती है, उसको हमारी तरफ तो ललटेन बोलते हैं, उसको जब जला रही थी, लैम्प को जला रही थी। इवनिंग के टाइम में जब जानवी लैम्प को जला रही थी उसने अपने गेट की तरफ टीचर को आते हुए देखा। ये कहा इसमें, शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरीड एंड द टीचर वाज नॉडिंग एंड से समथिंग दैट शी कुड नॉट मेक आउट, ओके। तो शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक, तो उसने अपने उसको पापा को देखा, जब उसने अपने पापा जब अपने गालों पे ऐसे हाथ फेरते हैं ना तो उसको स्क्रैचिंग बोला है ना, ऐसे खींचना है ना, खरोचना, खींचना नहीं बोलेंगे। जब उस चीक का मतलब है कि गाल को खरोच रहे थे उसके पापा, तब उसने जानवी ने अपने पापा को देखा था वो गाल को खरोच रहे, द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरीड। और उसके पापा ये कब करते हैं? जब वो परेशान होते हैं तब वो देखते हैं। एंड द टीचर वाज नॉडिंग, टीचर क्या था? नॉडिंग करते हैं। द टीचर वॉज नॉडिंग, नॉड का मतलब मुड़ी हिलाना है, ओके। एंड सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रहे थे टीचर, ऐसे ना गर्दन ऐसे मुंडी हिला के कुछ बोल रहे थे, ठीक है। और कुछ कह रहे थे जो कि वो शी कुड नॉट मेक आउट, उसको समझ नहीं पाई वो। एंड मदर सेड लिटिल जानवी, मदर ने कहा कि जानवी आई शैल मिस यू, मैं तुम्हें मिस करूँगी व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल शुड लर्न एज मच एज दे वांट, लड़कियों को सीखना चाहिए जितना वो सीखना चाहती है ना। तो गर्ल शुड लर्न एज मच एज दे वांट, वो जितना चाहती है उतना सीखना चाहती है, सीख सकती है। व्हेन आई वॉज योर वेज, उसकी मम्मी बोलती है जब मैं तुम्हारे एज की थी। आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर सेड नो, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर ने मना कर दिया, नो कर दिया, मतलब जाने से मना कर दिया। ग्रैंड का मतलब क्या होता है? ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, मैं खुश हूँ कि जो टीचर हैं, टीचर का मतलब शिक्षक जो हैं वो आए हैं तुम्हारे पापा से, यही बात करने आए थे कि तुम जानवी को स्कूल भेज दो, है ना। ये उसकी माँ बता रही थी। एंड जानवी सेड मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल टू कम टू माई स्कूल। जानवी ने कहा मम्मी से कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, ग्रो अप हो जाऊंगी, बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, एक टीचर बनूंगी और मैं हर घर जाके, आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, हाउस का मतलब घर जाके, इन आवर हमारे जो गांव में जो घर है उनमें जाके मैं सब छोटी लड़कियों से पूछूंगी कि तुम मेरे स्कूल आओ, ठीक है। एंड आई विल टीच दैम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं उनको वो सब चीज़ें पढ़ाऊंगी जो मैं अब सीखने जा रही हूँ। ये हमारी प्यारी जानवी का माइंड है, सोचती हैं और ये अपनी मम्मी से कह रही है। एंड शी वेंट, सॉरी फॉर दिस, शी वेंट डाउन द पाथ, okay, she went down the path between the field and next morning before a school began। तो वो कहाँ जाती हैं? पाथ का मतलब होता है रास्ता, वो रास्तों पर जाती हैं जो रास्ते के हैं, खेतों के बीच से हैं, तो खेतों के बीच से वो जाती हैं। नेक्स्ट अगले सुबह, बिफोर जब
बिफोर स्कूल बिगिन, बिफोर का मतलब होता है पहले, स्कूल को बिगिन शुरू होने से पहले, स्कूल खुलने से या शुरू होने से पहले ही वो क्या करती हैं, वहाँ पर पहुँच जाती हैं, टू मीट द रिवर। ओके सो सॉरी, मैंने गलत बता दिया। शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल, मतलब कि बोला है कि स्कूल के शुरू होने से पहले ही अगले मॉर्निंग वो खेतों के बीच से जाती है। कहाँ जाती है? टू मीट द रिवर, स्कूल मतलब कि नदी से मिलने जाती हैं। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर, तो रिवर को बताती है कि मैंने कर दिखाया। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरी हुई थी, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने कर दिया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और वे लोग मुझे जाने दे रहे हैं। दे आर लेटिंग मी गो, वो लोग मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड टर्निंग टू फ्रॉग। द सेम क्वेश्चन रिपीट यहाँ पर भी करती हैं कि मैं अब जो सीखने जा रही हूँ, मैं क्या क्या सीखने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू लर्न, मैं सीखने जा रही हूँ, मैं अपना नाम लिखने जा रही हूँ, मैं सम करने जा रही हूँ, और मैं ये भी जान जाऊँगी एंड फाइंड आउट, मैं ये भी जान जाऊँगी कि जो छोटी मछली होती है, लिटिल फिश होता है, जो राइस मतलब कि राइस फील्ड, राइस का मतलब होता है चावल के जो खेत होते हैं, उसमें जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो फ्रॉग क्यों बन जाती है, टर्न इनटू फ्रॉग, वो फ्रॉग क्यों बन जाती है। शी हेयर द रिवर स्लीपी चक्कर, और उसने रिवर का जो स्लीपी चक्कर सुना। ओके, उसने सुना, रिवर ने स्लीपी में चक्कल्स में उसने बोला कम अगेन। रिवर ने स्लीपी, क्योंकि उसकी आवाज़ स्लीपी जैसी ही है, जैसे सो के आदमी उठता है जिस तरीके से बोलता है उसकी आवाज़, उसी तरीके से रिवर की आवाज़। तो द रिवर स्लीपी चक्कल करके बोला कम अगेन, दोबारा आना लिटिल गर्ल, छोटी लड़की दोबारा आना। कम अगेन, अगेन का मतलब दोबारा, कम का मतलब आना, अगेन का मतलब दोबारा, दोबारा आना। लिटिल गर्ल, आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप दैट सेल इन द सी। आई विल टेल यू, तो रिवर कहता है कि आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊँगा, ऑल अबाउट, वो सारी बातें बताऊँगा, द शिप, ऑल अबाउट नहीं, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊँगा, ऑल अबाउट द शिप, शिप के बारे में बताऊँगा, दैट सेल द सी, जो समुद्र में जो शिप होती हैं वो कैसे यात्रा करती है, वो मैं सब तुम्हें उसके बारे में बताऊँगा, ये रिवर ने कहा है। एंड दिस स्टोरी इज़ एंडेड। ओके, सो यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूँगी अगर आप कमेंट करोगे तो। आपको अगर इसके क्वेश्चन चाहिए होंगे तो हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी अच्छी स्टोरी के लिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई आपको इसमें कोई मिस्टेक लगे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और लाइक सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। ओके, मैं अब वीडियो एंड करती हूँ।